हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिश विदिशहु माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। रामचरितमानस से ये दोहा लिया गया है। भगवान बाबा तुलसीदास ने ऐसा बताया है कि भगवान प्रेम के वश में होते हैं और प्रेम से प्रकट होते हैं, और कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ उस प्रभु की सत्ता नहीं है, प्रभु नहीं है। अंतर तो इतना है कि हमारे पास वो पारखी दृष्टि नहीं है जिससे हम उस प्रभु को देख सके। और वो दृष्टि कब मिलेगी? जब प्रेम होगा उस प्रभु में, तो वो दृष्टि मिलती है जिससे कि हम देख पाते हैं कि हर जगह भगवान ही है। कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ हमारे प्यारे प्रभु विराजमान न हो। तो उनको देखने के लिए वो नेत्र कब मिलता है? जब प्रेम प्रकट होता है। और प्रेम प्रकट तभी होगा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन को निर्मल करना होगा। अब वो निर्मल कैसे होगा? तो निर्मल करने के लिए दवा लेनी पड़ेगी। वो दवा क्या है? तो नाम रूपी दवा है। जितना नाम का श्रवण करेंगे उतना मन निर्मल होता जाएगा। नाम का भी श्रवण कैसे करना है? निस्वार्थ भाव से करो। जितना निस्वार्थ होगा उतना ही वह फलीभूत होगा, वह उतना ही हमारे दिल के अंदर जो है प्रेम को प्रकट करेगा। और जब प्रेम प्रकट होंगे तो वो प्रेम छिपने से छिपेगा नहीं, वो अश्रु बन के आंखों के माध्यम से गंगा जमुना की धारा के रूप में निकलेगा। जब ऐसी धारा निकलेगी तो प्रभु विकल हो जाएंगे हम उस भक्त से मिलने के लिए और वह नेत्र देने के लिए, जिससे उस भक्त को हमेशा अंग संग उस परमात्मा का अनुभव होगा। तो ऐसे संत महापुरुषों की वाणियाँ हैं। इस संत महापुरुषों की वाणियों पे चल के आज भी बहुत सारे लोग उस कृपा का अनुभव कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये संत महापुरुषों का जो अनुभव था उन्होंने ग्रंथों में हमारे और आपके फ़ायदे के लिए लिख दिया। हमको उसका फ़ायदा उठा के और उनके जो बताए हुए मार्ग हैं उनका अनुसरण करना चाहिए। आजकल के समय में हम लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन उपाय के पीछे बहुत भागते हैं कि इस उपाय से मेरा ये भला हो जाएगा। भाई मेरे, आप उपाय करके इंसान को वश में तो नहीं कर सकते, उस परम पिता परमात्मा को कैसे वश में कर सकते हो? ये कभी भी संभव नहीं है कि भगवान को उपाय में करके और उनसे कोई कार्य करवा लिया जाए। यह सब मन का वहम है। ऐसा किसी के साथ हो जाता होगा कि उसने उपाय करा और उसका कुछ प्रारब्ध ऐसा रहा, उसका अच्छा समय आ गया और उससे वह ठीक हो गया, तो उसने मान लिया कि मैंने ये उपाय करा तो ऐसा हो गया। भैया, भक्ति क्या मांगती है? निर्मल प्रेम मांगती है। और जहाँ निर्मल प्रेम होगा वहाँ कंडीशन नहीं होगा, और कंडीशन जहाँ नहीं होगा वहाँ पे उपाय की क्या ज़रूरत है? भाई, लौकिक संसार में देख लो कि अगर हमें किसी से कोई कार्य कराना है तो क्या हम उसको उपाय के द्वारा करा पाते हैं? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी को भी चतुराई से काम निकलवा लिया जाए। नहीं, अगर आपके दिल में प्रेम है उस व्यक्ति के प्रति तो वह व्यक्ति आपका कार्य जरूर करता है। अगर आपके पास ईमानदारी है और प्रेम है तो लौकिक जीवन में भी हम एक दूसरे का प्रेम पाते हैं, एक दूसरे का सहयोग मिल जाता है। तो उस परमपिता परमेश्वर को पाने के लिए तो यह प्रथम शर्त है कि हमारा हृदय निर्मल हो और प्रेम हो, और प्रेम ऐसा हो कि वह गंगा जमुना बह के रूप में हमारी दोनों आंखों से निकले। तो ये है प्रेम का
पहचान, प्रेमी की पहचान, वह हर समय विकल रहता है, विरह की अग्नि में रहता है। अगर उसके से जिस भक्त के पास ऐसा लक्षण होता है, भगवान उससे दूर नहीं होते हैं। उसकी वाणी जो होती है भगवान की वाणी होती है, उसके हर कर्म अलौकिक होते हैं, दिव्य होते हैं। तो ऐसे मेरे मालिक होते हैं भाई। भगवान ने अपनी अगली वाणी में भी बताया है, इस पे हमें अनुभव करने की आवश्यकता है। क्या लिखा भगवान ने कि देखो, जब प्रेम हो जाता है, प्रेम से जिसके हृदय में प्रेम होता है, गंगा जमुना के रूप में अश्रुधारा निकलती रहती है, तो भगवान उसकी कैसे मदद करते हैं। तो लिखा क्या है, रामचरितमानस का ही दोहा है, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, अकर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। क्या बोला, बिना पद के ही वो चलते रहते हैं। भगवान क्यों? कि वो भक्त के हृदय में विराजमान हैं, तो उनको चलने की कारण, जहाँ भक्त चलेगा वो चल ही रहे हैं। और दूसरी कंडीशन ये है, पहले भी मैंने बताया कि वो सर्वत्र समान है, तो उनको चलने की आवश्यकता क्या है। वो जो भक्त पारखी है, वो तो जो भगत है, जो प्रेमी है, वो तो हर समय उनके अंशंग दिखता है अपने को। तो उन्हीं की वाणी है कि उनको चलने की आवश्यकता क्या है। वो हर समय हर जगह मौजूद हैं। हम जो खा रहे हैं वो उसमें भी हैं, जो रस ले रहे हैं वो भगवान ही ले रहे हैं, जो हम चल रहे हैं वो भगवान ही चल रहे हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं वो भगवान ही कर रहे हैं। ऐसा आपको प्रत्यक्ष अनुभव करना है तो प्रेम करो और उस परम पिता परमेश्वर को पाने का प्रयास करो। आपको अनुभव हो जाएगा। क्योंकि वाणियों से तो मैं कितना उनकी गुणगान करूं, मैं नहीं कर सकता, कारण कि वो तो जो बोल रहे हैं उन्हीं की आज्ञा, उनकी मौज है, वही सब कुछ जानते हैं। किससे क्या कार्य कराना है उनको मालूम है। जैसे गुण हम खाते हैं तो गुण का टेस्ट हमें ही पता लगेगा। अगर कोई पूछे कि मीठ कैसा था तो मैं बोलूँगा मीठा था, इससे ज़्यादा मैं उसका व्याख्यान नहीं कर सकता। ऐसे ही मेरे पिता परमेश्वर और वो मालिक ही, सृष्टि के मालिक, जिस हर धर्म के लोगों ने अलग अलग नाम रखा है, लेकिन उसकी सत्ता तो एक है। बांटने वाले बांटते रहें, लेकिन वो सत्ता तो प्रभु की एक है। तो आप जिस धर्म के हो, जिस के हो, प्रेम अगर किया है भगवान से, तो आपको पता होगा कि उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम कैसा होता है। देखो, संसार में अगर हम 10 रुपये किसी को दे देते हैं, तो अगर वो ईमानदार है तो उधारी तो रखेगा नहीं, वो सोचता है कैसे वापस करूं। ऐसे मेरे प्रभु कृपा निधान दयालु हैं कि जब आप उनके 10 नाम का उच्चारण कर लेते हो और प्रेम हो जाता है, तो वो क्यों आपका रखेंगे। मेरे गुरु महाराज बोलते थे, जगत मजूरी देते है तो क्यों राखे भगवान। ऐसे मेरे दयालु भगवान होते हैं मेरे भाई। तो कहने का तात्पर्य है कि जब संसार में हम किसी का कार्य करते हैं तो हमें मजूरी देता है, तो अगर हम भगवान के नाम और गुण लीला का चिंतन करेंगे तो वो हमारी मजूरी को क्यों रखेंगे। जरूर दुगुना, चौगुना, 10 गुना, जिसकी जैसी पात्रता होगी वैसे तो वो वापस करेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि उपाय के चक्कर में ना पड़ के, अगर कोई कष्ट है, दुख है, तो उसमें जिस इष्ट के प्रति आपका प्रेम है उनसे अन्य विनय करें। उपाय के चक्कर में चीज़ें गड़बड़ होने लगती हैं मेरे भाई, उल्टा होने लगता है। तो इन सब उलझनों में न पड़े, प्रेम शब्द रखें, और जहाँ प्रेम है वहाँ नारायण हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय